नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं सीटेट 2011 का द्वितीय प्रश्न पत्र सोल्व करवाऊंगा। तो जो सीटेट 2011 में द्वितीय प्रश्न संस्कृत का हुआ था, यानी कि 6 to 8 वाला जो पेपर है उसी को सोल्व करवाऊंगा। और एक बात मैं बता दूँ कि ये जो पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत का, इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ा कठिन है पेपर फर्स्ट के मुकाबले। तो आपको क्या करना है, यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो क्लास को 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं बैक करके, ठीक है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले एक बात कि मैंने संस्कृत पैडागोजी की 25 क्लास करा दी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनका मैंने सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर भी उन क्लासों को देख सकते हैं। और बहुत सारे मैंने पैराग्राफ भी सोल्व करवा दिए हैं और कुछ मैंने पेपर भी सोल्व करा दिए हैं। इसके अलावा ट्रिक की वीडियो भी बना दिया है कि आप ट्रिक के माध्यम से जो पैराग्राफ है संस्कृत का उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। तो आप क्या करना है, आपको जो हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, तो ये आप नए हैं तो, ठीक है। साथ ही हमारी जो क्लास है वो अपलोड होती है 6 बजे। तो डेली आप 6 बजे हमारी क्लास संस्कृत की देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास में पहला निर्देश दिया हुआ है, तो इस निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो देखें, इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 1 से 5 विकल्पात्मकोत्तरे समुचितम उत्तरम चित्वा लिखित। निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 1 से 5 विकल्पों के सबसे उचित उत्तर को चुनकर लिखिए, ठीक है। चित्वा का अर्थ होता है चुनकर या छांट कर लिखिए। तो देखिए, ये श्लोक इसमें दिया हुआ है, यह प्रीणयेत सुचरित पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेर हितमिच्छति तत् कलत्रम तन्मित्र मापदी सुखे च समक्रियम यत् एतत्रयम जगति पुण्य करते कर तो लभंते। तो देखिए, यदि आपको इसका अच्छे से अर्थ समझना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो 4th लाइन है थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो पहले मैं इसी का अर्थ आपको बताता हूँ। तो देखिए, एतत् त्रयम, ठीक है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा एतत् त्रयम, यानी कि ये तीनों। जगति का अर्थ होता है संसार में, पुण्य करने वालों को लभंते मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। मतलब ये तीनों जगत में पुण्य करने वालों को प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। अब क्या मिलते हैं, कौन से तीनों संसार में पुण्य करने वालों को मिलते हैं, ये ऊपर श्लोक से हमें पता चलेगा। तो देखिए, यह का अर्थ होता है जो, प्रीणयेत का अर्थ होता है प्रसन्न करता है, सुचरित अपने अच्छे चरित्र से, पितरम पिता को, स पुत्रो मतलब ऐसा पुत्र या वह पुत्र। तो देखिए, इसमें जो पहली लाइन है इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो अपने अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र यदि किसी को मिल जाए तो वह पुण्य को प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब उसने क्या किया है, उसने पुण्य किया है, यानी कि पुण्य करने वाले को ही ऐसा पुत्र मिलता है। कैसा पुत्र मिलता है, ऐसा पुत्र मिलता है जो अपने पिता को अपने अच्छे चरित्र से प्रसन्न करता है। ऐसा पुत्र किसे मिलता है, ऐसा पुत्र उसे मिलता है जिसने संसार में क्या हो, पुण्य क्या हो, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, तो दूसरे की बात देखते हैं। इसमें देखिए, यद भर्तुरेव, यद का अर्थ हो जाता है जो, भर्तुरेव का अर्थ हो जाता है पति ही, ठीक है। पति ही का हितमिच्छति, हितमिच्छति का अर्थ होता है हित चाहती है, भला चाहती है। हितमिच्छति जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हितम जमा स्त्री, ठीक है, हित चाहती है। तत्कलत्रम, ऐसी पत्नी जिसको मिल जाए, ठीक है, ऐसी पत्नी जिसको मिल जाए, वो भी क्या, उसने क्या किया है, उसने भी पुण्य किया है। मतलब पुण्य करने वालों को ऐसी पत्नी मिलती है। कैसी पत्नी मिलती है, जो अपने पति का ही हित चाहती है, भला चाहती है। ऐसी पत्नी किसे मिलती है, जो पुण्य करता है, ठीक है। अब दूसरा तो हो गया, पत्नी हो गया, पुत्र हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में है तन मित्रमापदी सुखे च समक्रियम यत्। तो देखिए, ये इतना बड़ा शब्द है, यदि मैं इसकी संधि कर दूं अलग अलग तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो देखिए, जब इसकी संधि करेंगे तो होगा तत् जमा मित्रम जमा आबदी। तत् का अर्थ हो जाएगा जो, ठीक है, और मित्रम का अर्थ तो आप जानते हैं हो जाएगा मित्र, आबदी का अर्थ हो जाएगा आपत्ति मुसीबत, ठीक।
ठीक है। सुखे का मतलब सुख में, च का अर्थ हो गया और, समक्रियम का मतलब हो गया समान क्रिया करे या समान जो है उसमें क्या करे, भाग ले, ठीक है। जत का अर्थ भी हो जाता है क्या, जो, ठीक है। तथा जो मित्र आपत्ति, आपत्ति का मतलब हो गया आपत्ति में, मुसीबत में और सुख में समान क्रिया करे, ठीक है। मतलब ऐसा मित्र किसको मिलता है, ऐसा मित्र भी उसी को मिलता है जो क्या करता है, पुण्य करता है, ठीक है। पुण्य करने वालों को मिलते हैं। तो अब क्या क्या है इसमें, ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। देखिए एक बार शुरू से फिर देखते हैं। जो अपने चरित्र से, ठीक है, अपने पिता को जो प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र जिसको मिले, तथा जो, ठीक है, तथा जो अपने ही पति का, ठीक है, अपने ही पति का हित या भला चाहती है ऐसी पत्नी जिसको मिले। तीसरे में देखिए, तथा जो मित्र जो आपत्ति और सुख दोनों में समान क्रिया करे, ठीक है। ऐसे जो ये मतलब ये तीनों जो है संसार में पुण्य करने वाले को ही मिलते हैं। आई बात समझ में। तो अब आपको श्लोक का जो है अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए पहला ही जो प्रश्न है उसमें ये है, क्या पुत्र है, कि कौन पुत्र है, मतलब पुत्र कैसा होना चाहिए ये कहा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह सुचरित पितरम प्रीणीयेत, कि जो पुत्र जो है अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे। सेकंड है यह सदा क्रीडति, जो सदा खेलता है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है सी, ये है यह अरण्येषु अटति, जो जंगलों में घूमता है। जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है यह धनम आनीयेत, जो धन लाता है। तो कैसा पुत्र जो है मिलना चाहिए, तो देखिए पुत्र जो है ऐसा होना चाहिए जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे, ठीक है। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें चलना है पैराग्राफ के अंतर जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो आंसर होगा कौन सा वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सा पत्नी या, वह पत्नी जो, सा का अर्थ होता है वह, ठीक है। स का अर्थ भी वह होता है, सा का अर्थ भी वह होता है। स का अगर यदि विसर्ग है तो उसका अर्थ भी वह होता है और सा का अर्थ भी वह होता है। लेकिन जो स है वो पुल्लिंग के लिए आता है और जो सा है वो स्त्रीलिंग के लिए आता है, ठीक है। और यह का मतलब भी जो होता है और या का मतलब भी जो होता है, तो यह भी जो पुल्लिंग के लिए आता है और जो यह है वो किसके लिए आता है, ये स्त्रीलिंग के लिए आता है, ठीक है। वह पत्नी जो, तो इसमें एक आ गया कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है भर्तु हितमिच्छति, यानी अपने पति का हित चाहती है। सेकंड ऑप्शन है सुतम प्रसूते, जो बच्चा यानी लड़का पैदा करती है, बेटा पैदा करती है। थर्ड ऑप्शन है प्रियम वदति, प्रिय बोलती है, मीठा बोलती है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है भर्तु धनमिच्छति, यानी अपने पति का धन चाहती है। तो देखिए यदि हम श्लोक के आधार पर चलते हैं, ठीक है, तो श्लोक में कहा कि जो पत्नी है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो पति का भला चाहती है। तो आंसर होगा पहला वाले ऑप्शन, ठीक है। कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन, सा पत्नी या, ठीक है। तो जो अपने पति का हित चाहती है ऐसी पत्नी होनी चाहिए, वही पत्नी है, ठीक है। इस श्लोक के अंतर्गत हम जो बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है किम नाम मित्रम, तो मित्र नाम क्या है, मित्र किसे कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है यह समीप गृह वस्ती, जिसका घर जो है समीप में हो या जो समीप में या पास में रहता है वह। सेकंड ऑप्शन है यत सहायम करोति, जो सहायता करता है। थर्ड ऑप्शन है सुख दुखियो समक्रिया, जो सुख और दुख में समान क्रिया करता है। लास्ट ऑप्शन है डी यत एकस्मात् गुरु विद्याम अधीते, यानी कि जो एक ही गुरु से विद्या अध्ययन करता है, विद्या का अध्ययन करता है। तो देखिए मित्र को कैसा होना चाहिए, तो मित्र जो ऐसा होना चाहिए जो सुख और दुख में समान क्रिया करे, ठीक है, श्लोक के अनुसार, ठीक है। तीसरी लाइन में दिया भी है ये। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है इदम पदम कस्मिन व्रते निबद्धम, इस पद में किस व्रत का या किस व्रत का अर्थ होता है अनुच्छेद में, है ना। यह जो मतलब ये जो पद है या किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में जो है संबंधित है, किस अनुच्छेद से क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है अनुष्टुप, सेकंड है वसंत तिलका, थर्ड है इंद्र वज्रा और लास्ट है आर्या। तो देखिए ये वाला जो श्लोक है, यह पीणीय सुचरित पितरम सपुत्रो यद भर्तुरे हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्र आपदी सुखे च समक्रियम यत एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लवंते। तो देखिए ये जो श्लोक दिया है ये दिया हुआ है वसंत तालिका, ठीक है, किसमें दिया हुआ है, वसंत तालिका छंद में दिया हुआ है। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है अत्र नित्य संबंधी शब्दों को, तो इसमें कहा गया कि यहाँ नित्य संबंधी जो शब्द है कौ करता है 2, ठीक है। कौन से हैं, मतलब कौ का अर्थ होता है वैसे कौन से हैं, लेकिन जो कौ आया है वो 2 के लिए यहाँ पर आया है, द्विवचन के लिए, ठीक है। तो यहाँ नित्य संबंधी 2 शब्द कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रम कलत्रम, सेकंड है जगत पुण्यकृत, थर्ड है आपत सुखम और लास्ट ऑप्शन है यत तत्। तो देखिए आप देख रहे होंगे
ये जो श्लोक है इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यद, ठीक है, यद, यहाँ पर दिया हुआ तत्। उसी प्रकार से जब इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो तत्, तो यहाँ भी क्या है यद, यहाँ भी क्या है, ठीक है, एत। चलिए यहाँ इस लाइन में तो नहीं है लेकिन इन दोनों में मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों लाइनों में क्या हुआ, यत इसमें भी है, इसमें भी, इसमें क्या है तत्, इसमें क्या है तत्, इसमें क्या है यद। तो यहाँ जो नित्य संबंधित शब्द है दो वो कौन से हैं, वो हैं यत और तत्, ठीक है, यानी कि जो दो बार बार इसमें आए हुए हैं। तो ठीक है, दोनों आए हुए हैं तो आपने देख भी लिया होगा, यत तत्, फिर यहाँ पर तत् और यत, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यत तत्। तो देखिए ये तो है श्लोक। अब आगे देखते हैं गद्यांश। तो गद्यांश को भी जरा ध्यान से देखना। तो इसमें भी निर्देश दिया हुआ है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां प्रदेतेषु प्रश्न संख्या 6 से 15 समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो निर्देश में दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित जो दिए हुए प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 से 15 उनके सबसे उचित उत्तर को चुनकर लिखिए। तो देखिए ये है इसमें अनुच्छेद। तो ये जो अनुच्छेद है ये है जो अकबर थे और अकबर के दरबार में जो थे तानसेन, उन्हीं के विषय में जो है ये एक अनसीन मतलब पैसेज है, अपठित गद्यांश है। तो इसी में से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में से आंसर आपको ढूंढने हैं। तो देखिए इसमें ये है, दिल्ली नगरे तानसेनो नाम प्रख्यातो गायको बभूव। तो इसका तो जाता है, दिल्ली नगर में तानसेन नाम के प्रख्यात यानी प्रसिद्ध गायक हुए। बभूव का मतलब होता हुए। तस्य समकालिक को अपि संगीतवित। तो इसका अर्थ हो जाता है उसके समकालीन यानी कि उसके समान उस समय में कोई भी संगीतकार, तत्समो उसके समान, ठीक है, अभ्योधिक है और उससे अधिक, वा का अर्थ होता है और, नो का अर्थ हो गया ना, सूर्यते इसमें सुना जाता था। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि उसके समकालीन कोई भी संगीतकार, ठीक है, उसके समान, या वा का मतलब या और भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ है या अधिक, है ना, उसके समान और या उससे अधिक जो है नहीं सुना जाता है। यानी इसमें ये कहा गया कि जब वो समय था, ठीक है, जब तानसेन जो हुए थे उस समय जो कोई भी संगीतकार जो है ना तो उनके समान था और न ही उनसे अधिक था, ऐसा उस समय सुना नहीं जाता था, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए इसमें यह है आराध का मतलब होता है दूर दूर से, राजानो राजा, धनीनो धनवान, गायकाश्च और गायक, दिल्ली मागत्य दिल्ली में आकर, तस्य संगीत सुधाम उसके संगीत रूपी, सुधा का अर्थ होता है अमृत को, श्रवणांजलि भी मतलब कान रूपी अंजलि से, पायम पी कर तुष्यंती इसमें संतुष्ट होते थे। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि दूर दूर से राजा, धनवान या धनिक और गायक दिल्ली में आकर उसके संगीत रूपी जो अमृत है उसको जो है कान रूपी अंजलि से पी कर संतुष्ट होते थे। धन्य खलु कला विलासिन्य, धन्य है, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, कला विलासिन्य अन्य के सरस्वती, समुपासनेन के समान उपासना से, सिद्धोजन सिद्धजन मतलब धन्य है निश्चय ही जो सरस्वती के समान उपासक जो है सिद्धजन है। कौन, किसकी बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है तानसेन की। वे तानसेन जो है धन्य है निश्चय ही जो है क्या, सरस्वती के समान जो है उपासक हैं, ठीक है। आगे देखिए, तानसेन स्योपरी जननेत्र नाम भूयान भी माने, मतलब तानसेन के ऊपर जो नेता लोग हैं वो बहुत अधिक अभिमान करते थे। स एव राज्ञ अकबरस्य महामात्यो भवेदिति तेषाम आग्रह, और स का अर्थ हो गया वह, एव का अर्थ हो गया ही, और वही जो है राजा अकबर का, महामात्यो का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, भवेदिति यानी कि होवे या बने, वही जो है राजा अकबर का प्रधानमंत्री होवे, तेषाम आग्रह, और जो है उनसे वो क्या करते थे, ऐसा आग्रह करते थे। अतस्तम तदा तदा, इसलिए उसे, तदा का अर्थ होता है तब गायन चक्रवर्ती महात्म्य राज्ञ यानी कि राजा से निवेदन करके तस्मय उसके लिए महामंत्री पद अनुग्रहाय, महामंत्री पद के लिए अनुग्रह निर्बंधु निवेदन करते थे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया है, और इसलिए उससे जो है वो तब जो गायन चक्रवर्ती सम्राट कौन, तानसेन है ना, उसके लिए जो है राजा से क्या करते थे, निवेदन करते थे, किसके लिए, महामंत्री पद के लिए, ठीक है, निवेदन करते थे, ठीक। अब आगे देखिए, राजा तू तस्य
कला विसार दिम अंगीकृत्यापि, यानी कि राजा तो उसके जो कला है उसको जो है स्वीकार तो करता था। प्रधान सचिवे तस्य योग्यतां व्यक्तवाचा निराचकार, यानी प्रधानमंत्री के रूप में उसकी योग्यता उसको जो है वाणी से बोलकर जो है उसको मना कर देता था, इनकार कर देता था। वो जो है मतलब कहने का ये है कि जो राजा जो है उसकी जो कला है उसको स्वीकार करता था कि हाँ जो तानसेन है वो अच्छा संगीतकार अच्छा गाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जो उसकी योग्यता है वो नहीं है, ऐसा कह करके वो क्या कर देता, वाणी से बोल करके मना कर देता था। ठीक है, तो अब आगे देखिए, राजा अवमानितास्ते, राजा से अपमानित होकर तानसेनस्य महत्वम, तानसेन के महत्व को उपदर्शितुम दिखाने के लिए संगीत संध्या का आयोजन किया गया। ठीक है, तो राजा से अपमानित होकर तानसेन के महत्व को दिखाने के लिए जो संगीत की संध्या है उसका आयोजन किया गया। तदर्थम, इसलिए राजानम नागरश्चम प्रधानानाम मंत्रियामासु, इसलिए जो है राजाओं को और नागरिकों को और जो मुख्य जो मतलब लोग थे, प्रधान जो लोग थे उनको जो सभाओं में आमंत्रित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, सर्वेषु सामोदम, सभी जो है प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित हुए। भगवान सहस्र किरण, भगवान सहस्र का अर्थ होता है हजार, किरण का अर्थ हो गया किरण। ठीक है, और हजार किरण किसकी होती है, सूर्य की, तो सहस्र किरण का अर्थ यहाँ पर है सूर्य। ठीक है, सभी जो है क्या करते थे, मतलब सभी प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित हुए और भगवान जो सूर्य हैं स्वांशु जालम उपसंहर निशक रसिक इव प्रतीच्याम क्वापी लीन, मतलब कि जो सूर्य है वे अपने स्वांशु जाल, इसका मतलब हो गया किरण रूपी, ठीक है, किरण रूपी समूह को उपहरंस का मतलब हो जाता है समेट कर। ठीक है, समेट कर अरिसिक, अरिसिक का अर्थ हो गया मतलब रसिक तो होता है जो रस लेता है संगीत में, अरिसिक का तो हो गया जो रस ना लेता हो। ठीक है, मानो कि वो क्या है, अरिसिक है सूर्य। ठीक है, यानी इसमें ये कहा गया है कि जो सूर्य है वो जो है क्या उसने, सूर्य जो है अपने किरण रूपी जाल के समूह को है ना, अपने किरण रूपी जो समूह है उसको जो समेट कर जो है मानो कि वो रसिक है। ठीक है, अरसिक है, और ऐसा मान करके वो क्या हो गया, पश्चिम दिशा में जो है कहीं लीन हो गया, यानी डूब गया। तदा तानसेन सर्वत्र गाढ़ांधकारम प्रसरंतम, यानी कि जब जो है तानसेन सभी जगह जो गाढ़ा अंधकार, प्रसरंतम का मतलब फैल गया। लक्ष्यन दीप कारमा बोरोभे, तब तानसेन ने जो है जो लक्षद्वीप है, ठीक है, यानी कि दीप राग जो है गाना आरंभ किया, इसका अर्थ हो जाता है दीप राग गाना आरंभ किया तो सभी जगह जो गाढ़ा अंधकार है वो फैल गया। ठीक है, मतलब जब तानसेन ने जो है गाना शुरू किया था उससे पहले मतलब जो गाढ़ा अंधकार था वो फैल गया था, लेकिन जैसे ही जो तानसेन है उसने दीपक राग गाया, ठीक है, तो जिससे स्वमेव दीपा दीपिता, तो जो मतलब दीप थे वो स्वयं में अपने आप ही, दीपिता का मतलब जल उठे, प्रज्वलित हो उठे। ठीक है, और सर्वे विस्मिताशित वदूप विशुषु, यानी कि जो सभी हैं वो विस्मित यानी कि आश्चर्यचकित हो गए, और चित्र वदूप विशिशु का अर्थ हो जाता है कि वो चित्र के समान मान लीजिए वो क्या हो गए, जैसे चित्र होता है ना तो बोल सकता है, ठीक है, और ऐसे ही एकदम सन्न होता है, ऐसे ही मतलब एक जैसा खड़ा हो ऐसी कि ऐसी, तो मतलब ऐसा हो गया था कि सब जो आश्चर्यचकित हो गए और ऐसा माने कि वो सब जो चित्र के समान, जैसे चित्र होता है चित्र के समान सब हों, ठीक है, और ऐसे कैसे स्थिर हों। ठीक, तो किंतु हंत, लेकिन दुख यह है ग्रीष्म काले, गर्मी का समय था, गर्मी के समय में तस्मिन उसी समय जन समुद्र भूयिष्ठाम, यानी कि जो लोगों की भीड़ है बहुत अधिक होने के कारण सभायाम दीपेशु, और सभा में दीपों के प्रज्वालितेषु जलने के कारण सर्वेम पायाम स्विन गात्रास तेपु, यानी कि सभी जो है पसीने में और गर्मी से क्या हो गए, वो जो है तप गए। ठीक है, यानी गर्मी से और पसीने से क्या हो गए, वो जो है पानी पानी हो गए, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गर्मी का समय था और उसमें जो है लोगों की भीड़ की अधिकता के कारण सभा में दीपों की जलने से सभी जो है क्या हो गए, पानी पानी हो गए, सभी लोग जो है क्या हो गए, पानी पानी हो गए पसीने से, और क्या हो गए, भीग गए, और जो गर्मी है उससे तप गए। आगे देखिए, इदम आलक्ष्य महानुभावो गायको, यानी कि इसे देखकर जो महानुभवी गायक है, मल्हार भिदम, मल्हार भिदम का मतलब होता है मल्हार नामक
राग विशेषम जगो, राग विशेष गाना शुरू किया। मतलब जब तानसेन ने देखा कि सभी जो लोग हैं सभा में वो जो है पानी पानी हो गए हैं, पसीने से भीग गए हैं, ठीक है, सभी को जब गर्मी लगी तो फिर क्या किया तानसेन ने जो है फिर जो दीपक राग जो उन्होंने गाना शुरू किया था उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने जो है जो मल्हार राग है, मल्हार राग उसे गाना शुरू किया। जब उन्होंने मल्हार राग गाया तो क्या हुआ, अहो अचिरा देव शीतला सीकरा सर्वानाप या यंती इस्म, मतलब अरे अचिरा देव का मतलब हो गया शीघ्र ही जो है शीतल यानी ठंडे जो है जल की बूंदों से जो है लोगों को क्या कर दिया, उन्हें जो है शीतल कर दिया गया था, ठीक है, शीतल कर दिया। तो शीघ्र जो है जो शीतल हैं बूंदें हैं पानी की उनसे क्या कर दिया, उनको सभी को जो है ठंडा कर दिया था। कार्यक्रम श्यांते यानी कार्यक्रम के अंत में जननायक कश्चित, जननायक कोई, तानसेन की सामर्थ्य को सभासदाम समेशाम, सभासदों के सामने हर्ष ध्वनि के साथ पर सस संसम तस्मात एव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कार्यक्रम हुआ उसके अंत में जो लोगों का कोई नायक था उनमें से किसी ने तानसेन की जो सामर्थ्य है उसको ही सभासद में जो है उसी के बीच में या सामने जो है हर्ष ध्वनि के साथ उसकी प्रशंसा की, तस्मात एव, और उसे ही महामंत्री पद प्रदानाय च राजानाम प्रार्थयामास, मतलब उसे ही जो है महामंत्री का पद जो है वो दिया जाए या प्रधानमंत्री का पद जो है दिया जाए, ऐसी जो है राजा से जो है प्रार्थना की। राजा तस्य संगीत कलायाम अद्वितीयताम अशिखर तुष्टाव, मतलब जो राजा है वो उसकी जो संगीत कला है उसकी अद्वितीयता का मतलब जो है अनोखी, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसकी जो है मतलब बार बार, ऐसे करत का मतलब होता है बार बार जो है तुष्ट यानी संतुष्ट हुआ, ठीक है। तो जो राजा है वह उसकी संगीत कला की जो अद्वितीय है उससे जो है बार बार संतुष्ट हुआ। किंतु प्रधान सचिव पदे, किंतु जो प्रधानमंत्री का जो पद है संतम बीरबलम त्यक्तुम नास्ति, ठीक है, तो उसका जो बीरबल है उसको जो छोड़ने का कोई कारण नहीं है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर सभ्यासयानुरोधेन, सभा में जो अनुरोध से उसने कहा कि बीरबल तानसेन परीक्षा करिष्ये इत्युप संजहार, तो ऐसा कहकर उसने क्या किया, ऐसा जो अनुरोध करके बीरबल और तानसेन की जो है परीक्षा कराने का जो है इंतजाम किया। तो देखिए ये इसकी हिंदी है, तो थोड़ा सा एक बार वो हिंदी केवल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छे समझ आ जाए। दिल्ली नगर में तानसेन नाम के प्रख्यात या प्रसिद्ध गायक हुए। उनके समकालीन उस समय जो है कोई भी संगीतकार उनसे कम, उनके समान या उनसे ज़्यादा जो है उस समय कोई सुना नहीं जाता था, और दूर दूर से जो है राजा, धनिक और गायक दिल्ली में आकर उनके जो संगीत रूपी जो अमृत है उसको जो है कान रूपी अंजलि से पी कर संतुष्ट होते थे। और धन्य है ऐसे कौन, जो तानसेन है वो निश्चय ही जो है जो सरस्वती के जो क्या है उपासक हैं, सिद्ध जन हैं। आगे देखिए, आगे है कि तानसेन के ऊपर जो नेता लोग हैं वो जो है बहुत अधिक अभिमान करते थे, और वह जो है राजा जो है अकबर उसका जो है महामंत्री होवे, यानी कि और वही कौन, जो तानसेन है वही जो है राजा जो अकबर उसका जो है महामंत्री होवे, उसके लिए जो है उससे आग्रह करते थे, ठीक है। और ऐसा जो है उससे तब जो है गायन चक्रवर्ती जो सम्राट है, ठीक है, गायन चक्रवर्ती सम्राट कौन, तानसेन, उनके जो महामत्य की जो है मतलब कि जो तानसेन है वो ऐसा गाता है वैसा गाता है, उसका जो है राजा के सामने निवेदन करते थे और उसको जो है महामंत्री पद के लिए जो है उसके से जो है आग्रह करते थे, ठीक है। राजा उसकी जो कला है उसको स्वीकार करता था, किंतु प्रधान सचिव के पद में उसकी जो योग्यता है उसको जो है वाणी से बोल करके जो है वो मना कर देता था कि नहीं भाई ये जो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, अच्छे संगीतकार जरूर है लेकिन जो मैं प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बिठा सकता, ऐसा वो कह देते थे राजा अकबर। तो आगे देखिए, राजा से अपमानित होकर तानसेन के महत्व को दिखाने के लिए संगीत की संध्या का आयोजन किया गया, और इसलिए जो राजा है और नागरिक हैं और जो मुख्य मतलब लोग हैं, प्रधान जो लोग हैं उनको जो है आमंत्रित किया गया। सभी जो है प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित हुए, और भगवान जो मतलब सूर्य हैं वो जो है अपने जाल रूपी मतलब किरण रूपी समूह को जो है ऐरसिक मानो कि वो जो है ऐरसिक हैं, मतलब ऐरसिक मानकर वो जो क्या हुआ, जो पश्चिम दिशा है उसमें कहीं लीन हो गए, मानो कि उन्हें संगीत से कोई प्रेम ही नहीं है ना, जो संगीत है उनके लिए वो क्या है वो ऐरसिक है, ऐसा जो है मानकर जो है वो क्या हो गए, वो जो है
पश्चिम दिशा में जो कहीं लीन हो गए, जबकि जो संध्या थी, क्योंकि सूर्य तो लीन होना ही था तो इसलिए, लेकिन इसमें जो कवि ने जो इसका थोड़ा वर्णन कर दिया है, तो ठीक है कि मानो कि वो ऐरसिक हैं और वो जो है अपनी जो किरणें हैं उनके समूह को समेट कर जो है मान लीजिए कहीं पश्चिम दिशा में कहीं लीन हो गए, डूब गए, ठीक है। तो तब तानसेन ने जो है क्या किया, सभी जगह जब गाढ़ा अंधकार फैला तो तानसेन ने क्या किया, गाना शुरू किया, ठीक है। और जब तानसेन ने जो है दीपक राग गाना आरंभ किया तो उससे क्या हुआ, जो दीपक हैं वो स्वयं ही जल उठे और सभी जो है आश्चर्यचकित हो गए, मानो कि जो चित्र है उसके समान जो है खड़े रह गए, सन्न बन ऐसे ही खड़े रह गए चित्र के समान। किंतु हंत, लेकिन दुख यह है कि ग्रीष्मकालीन के गर्मी के समय में तस्मीन मतलब उस समय जो है जो लोगों की बहुत अधिक भीड़ थी, तो सभा में जो है दीपकों की गर्मी से सभी जो है पसीने में और पानी में क्या हो गए, भीग गए। और ऐसा देखकर जो महानुभवी गायक उन्होंने क्या किया, फिर जो मल्हार नाम का एक राग विशेष उसे गाना शुरू कर दिया। अरे जल्दी ही शीतल यानी ठंडी जो पानी की बूंदें हैं उन्होंने लोगों को उससे ठंडा कर दिया। वो कार्यक्रम के अंत में जो लोगों का नायक था उनमें से किसी ने तानसेन की जो सामर्थ्य है उसको सभासद में जो है उनके बीच में हर्ष ध्वनि के साथ जो है उसकी प्रशंसा की और उसे ही जो महामंत्री पद है उसको वो जो है प्रदान किया जाए, उसके लिए जो है राजा से उसके लिए प्रार्थना की। राजा ने उसकी जो संगीत कला है उसकी अद्वितीयता को जो है बार बार उससे संतुष्ट हुए, उसकी जो ठीक है उससे संतुष्ट हुए। किंतु प्रधान सचिव के पद में, प्रधानमंत्री के पद में बीरबल को छोड़ने का जो है कोई कारण नहीं है, ऐसे कहकर जो है उन्होंने सभा में जो है अनुरोध के साथ जो है बीरबल और तानसेन की परीक्षा कराई जाए, ऐसा जो है उन्होंने ऐलान किया, ठीक है। तो भाई ये पैराग्राफ हो जाता है। अब इसके देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यदि आपने पैराग्राफ को ध्यान से देखा है तो आप जो आसानी से इसके जो क्वेश्चन है आंसरों को ढूंढ सकते हैं। तो पर्सन है इसमें 6 तानसेनक है, तो तानसेन कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है जननायक, सेकंड है प्रख्यातो गायक, थर्ड है सेनापति, लास्ट है प्रसिद्धो राजा। तो तानसेन कौन थे? प्रख्यातो गायक। आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, कौन अकबर का जो प्रधानमंत्री हुए ऐसा लोग जो है वो आग्रह करते थे, तो किसके लिए करते थे? तो वो करते थे तानसेन के लिए। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, तानसेन है, ठीक है। तो देखिए जो लैंग्वेज है थोड़ा टफ जरूर थी, लेकिन यदि आपने उसको समझ लिया तो आंसर अब आपको आसानी से इसमें देखिए मिलते चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल, बिल्कुल एकदम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है संगीत संध्या किमर्थम आयोजित है। तो संगीत संध्या किसके लिए आयोजित की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है बीरबलम अपहसितुम, सेकंड है जनानाम संगठनाम कर्तुम, थर्ड है तानसेनस्य महात्म्यम दर्शयितुम और लास्ट ऑप्शन है अकबरम सम्मानितुम। तो देखो संगीत संध्या है वो किस लिए आयोजित की गई थी? वो की गई थी जो तानसेन की महात्म्यम है उसको दिखाने के लिए, जो तानसेन है वो किस प्रकार का, कैसा है, उसके अंदर जो है क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, तानसेनस्य महात्म्यम दर्शयितुम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कस्य रागस्य गाने प्रदीपा दीपिता। तो किस राग के गाने से जो प्रदीप है वो दीपित उठे, जल उठे थे? फर्स्ट ऑप्शन है दीपक रागस्य, सेकंड है अनुरागस्य, थर्ड है विरागस्य और लास्ट ऑप्शन है शंकराभरण रागस्य। तो देखिए जो दीपक राग होता है उसके गाने से क्या हुआ, दीपक जो जल उठे थे। तो आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो जो तानसेन है वो ऐसा दीपक राग गाते थे, ऐसा राग गाते थे कि उससे दीपक जल उठते थे, इसलिए उसे जो है दीपक राग के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में है दीपेशु प्रज्वलितेषु किम भवत। तो दीपों में जो प्रज्वलित है वो क्या होता है? तो इसमें ये पूछा कि दीपों को जलने से क्या हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है जना नृत्यन की जो लोग हैं वो नाचने लगे, सेकंड है जना स्विधंतिस्म की जो लोग हैं वो पसीने पसीने हो गए थे, थर्ड है मृगा पत्ने आगता कि वहाँ पर हिरण आ गए थे, लास्ट ऑप्शन है जना भीत्या चकंपरे। तो इसका मतलब है कि लोग डर गए थे। तो देखिए जब दीप जले थे तो उससे क्या हुआ था, जो लोग हैं वो पानी पानी हो गए थे, यानी पसीने में भीग गए थे। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कयो परीक्षाम कर्तुम अकबरो निर्णयम अकरोत। मतलब किसकी परीक्षा करने के लिए जो अकबर ने निर्णय किया था? फर्स्ट ऑप्शन है बीरबल तानसेनियो, सेकंड है दीपक मल्हार रागियो, थर्ड है स्त्री पुरुषियो, लास्ट है मंत्री सेना नायकियो। तो आंसर होगा यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन? फर्स्ट वाला ऑप्शन, बीरबल तानसेनियो, ठीक है। तो इनकी परीक्षा करने के लिए जो है जो अकबर ने निर्णय किया था, ठीक है, किसकी? बीरबल की और तानसेन की। क्वेश्चन नंबर 12 है सहस्र किरण क्या है। तो जो सहस्र का मतलब हजार किरण वाला कौन है? चंद्र, सिंह, राजा, सूर्य। तो कौन है? सूर्य है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अचिरात शब्द से विरुद्धार्थक शब्द है। अचिरात का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी से।
जल्दी से शब्द का जो विरुद्धार्थ यानी कि विलोम शब्द है उसका उल्टा शब्द इसमें से कौन सा? फर्स्ट है सर्वांत, सेकंड है चिरात, थर्ड है आयंती और लास्ट है शीतता। तो देखिए अचिरात का अर्थ होता है जल्दी से, है ना, शीघ्र से, और चिरात का अर्थ होता है देर तक, ठीक है, लंबे समय से। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन चिरात। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देश संचार इति पदे क्या समास है? तो देश संचार इस पद में कौन सा समास है? तो देखिए जब देश संचार का समास वगैरह करेंगे तो होगा देशस्य जमा संचार है। तो देशस्य संचार का होता है देश का संचार, और जिसमें काया की ये सब आते हैं वो तत्पुरुष समास होता है। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आरात इति एतत्। तो आरात यह एक है, यह क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रियापद है, सेकंड उपसर्ग है, थर्ड है अवयव है यानी अवयव है और लास्ट ऑप्शन नाम पदम यानी कि नाम पद है। तो देखिए जो आरात यानी दूर दूर से, ये जो है एक अव्यय है। तो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। तो देखिए भाई ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जो है ज़्यादा अपने साथियों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए।